श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। शिवरात्रि व्रत इसे कर रहे हैं तो आप सही विधि से करें। शिवरात्रि व्रत बहुत सरल है, परंतु इसे सही विधि से आपको क्या क्या खाना है, क्या शाम को नमक खा सकते हैं, पूरी श्रेष्ठ संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में है। अगर आपसे भूखा नहीं रहा जाता तो कैसे आप सरल तरीके से भी व्रत कर सकते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। संपूर्ण श्रेष्ठ जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि वेद शास्त्रों में महादेव कहते हैं, यथाशक्ति तथा भक्ति। जैसे आप में शक्ति है उस अनुसार आप व्रत करें। कई भक्तजन इस व्रत को निर्जल करते हैं, बिना पानी पिए करते हैं। कई भक्तजन फलाहार इस व्रत को करते हैं। कई भक्तजन क्या करते हैं कि सुबह से लेकर रात्रि को, जैसे शाम की पूजा कर ली, उसके बाद अपने व्रत को खोल लेते हैं। कई भक्तजन क्या करते हैं कि 4 पहर अर्थात मध्य रात्रि निश्चित काल जिसे कहा जाता है, और 4 पहर की पूजा करते हैं, जो कि अपने आप में भाग्य की रेखाएं प्रबल करता है। इस व्रत और इस पूजा को करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है, और साल की जितनी भी शिवरात्रि आती है उनका फल एकमात्र इस शिवरात्रि के व्रत उपवास को करने से मिल जाता है। शिवरात्रि का व्रत एक तरह से चमत्कारी व्रत है, जो कि पुत्र पौत्र रोग दोष कष्ट संकट विवाह कर्ज इत्यादि की सभी परेशानी को दूर करने वाले व्रतों में से एक माना जाता है। यह महादेव को समर्पित सबसे सुंदर व्रत है। सबसे पहले जैसे आप कल व्रत करेंगे तो जो रात्रि का भोजन है उसे आप सभी साफ स्वच्छ और शुद्ध लीजिएगा। कभी भी दूसरे दिन अगर व्रत किया जाता है तो पहली रात्रि तामसिक चीज प्याज लहसुन मसूर उड़द की दाल बैगन इत्यादि का सेवन नहीं किया जाता है। इस चीज का आप ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। किसी भी स्वरूप में अगर रात्रि को भोजन कर रहे हैं, दूसरे दिन आपका व्रत है, तो तामसिक चीजें अवॉइड कर ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध वस्तुओं का आप अच्छी तरह से सेवन कर ले। ठीक है। अब व्रत वाले दिन आपको कैसे अपनी दिनचर्या भोजन संबंधी रखनी है, ध्यान से सुने। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, घर के दरवाजे पर छिड़काव कर लीजिए जल का, घर के दरवाजे पर दीपक लगा लीजिए। उसके बाद आप सबसे पहले कोशिश करें कि इस दिन जल्दी उठे, देर में ना उठे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। पूजा में लाल पीले या सफ़ेद या जो है आप गुलाबी रंग के या हरे रंग के ही कपड़े पहने। पुरुष सफ़ेद रंग के कपड़े पहने, महिलाएं सफ़ेद रंग के कपड़े ना पहने, नहीं महिलाएं काले नीले रंग के कपड़े चयन करें, इस बात का ध्यान रखें। निरंतर दिन की शुरुआत श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव के नाम मंत्र का ध्यान करते हुए आप सभी कीजिएगा। अब आप सभी को व्रत कैसे करना है, दरवाजे पर जल का छिड़काव कर दीपक लगाकर बेलपत्र वृक्ष का पूजन कर आप सभी सुबह संकल्प लेकर भगवान की पूजा करें। पार्थिव शिवलिंग पूजा कर रहे हैं तो उस अनुसार करें, और साथ ही आप जो है जो आपके घर पर शिवलिंग है या महादेव के मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो उस विधान से करें। बाल इत्यादि आप धो सकते हैं, परंतु साबुन शैम्पू का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मिलावट है, आपका व्रत खंडित हो जाएगा। आप सादे पानी से अपने बालों को शुद्ध कर लीजिएगा। शिवरात्रि व्रत मासिक धर्म में कैसे किया जाता है, इसका वीडियो है कमेंट्स में पिन किया हुआ है, देखिएगा। तो बाल धो सकते हैं, कोई दोष नहीं है। झूठ छल कपट ईर्ष्या द्वेष से दूर रहकर भले ही साधारण पूजा कीजिएगा, सरल सी पूजा कीजिएगा। जो आपके पास है जैसा है भगवान को समर्पित करेंगे तो महादेव पिता तुल्य है, वह सब स्वीकार करते हैं। विधि विधान से महादेव की पूजा करें। आक धतूरा बेलपत्र भस्म और जो भी आपके पास है बेर मौसमी फल गेहूं के दाने, यह सभी शिवलिंग पर चढ़ाकर निरंतर भगवान के नाम मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा सुमिरन कर अपनी पूजा करें। पूजा का सबसे अच्छा जो समय है वह ब्रह्म मुहूर्त है। हालांकि पूरा दिन और रात्रि शिवरात्रि पूजा के लिए है। सुबह और शाम प्रदोष काल की पूजा गृहस्थ जन अधिकतर करते हैं। हालांकि कई भाग्यशाली व्यक्ति 4 पहर की भी पूजा कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही बढ़िया और शुभ इसे देखा जाता है। दीपदान करें, महादेव की भक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करें। अब पारण का समय क्या होता है आइए जानते हैं। उससे पहले आप जब एक बार पूजा कर लेंगे सुबह, तो उसके बाद आप चाय पानी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। व्रत अलग अलग तरीके से किया जाता है। कई लोग सिर्फ जल में ही अर्थात पानी का त्याग कर सिर्फ निर्जल व्रत करते हैं। कई भक्तजन क्या करते हैं, दूसरे रूप में जल पी लेते हैं, फल भी खा लेते हैं, और चाय पानी दूध फलों का जूस और ड्राई फ्रूट वगैरह भी ग्रहण कर लेते हैं। तो आप या तो निर्जल व्रत करें, 3 तरह से इस व्रत को किया जा सकता है, या दूसरा फलाहार के तहत करें। परंतु जब आप शिव पूजा कर लेंगे सुबह, उसके बाद संकल्प लेने के बाद, शिवलिंग की पूजा करने के बाद, बेलपत्र वृक्ष की पूजा करने के बाद, सूर्य भगवान की पूजा करने के बाद, भगवान के नाम मंत्र शिवरात्रि व्रत कथा सुनने के बाद ही, भगवान का सुमिरन करने के बाद, आप जब पूजा हो जाए उसके बाद ही चाय पानी दूध
या ड्राई फ्रूट आप चीज़ें ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह से भी व्रत किया जा सकता है। तो दो ऑप्शन है, आप किस तरह से व्रत करना चाहते हैं। परंतु यहाँ पर यह नोट करते हुए चलिएगा, आप दिन बड़े होने लगे हैं गर्मी के, तो यह गलती कभी ना करें कि आप बार बार अपने मुंह को जूठा कर रहे हैं। व्रत का अर्थ है, उपवास का अर्थ है भगवान के आसपास वास। तो व्रत उसी तरह से करें जो आपसे हो पाता है, बार बार मुंह को जूठा ना करें। इंद्रियों में विजय करने का यह दिन है। तो आप व्रत उपवास कर रहे हैं तो इसे एक बार तसल्ली से जब पूजा कर लेंगे तो एक जगह बैठे शांति से भगवान को पहले भोग लगाएं सभी चीज़ों का। उसके बाद आप चाय पानी पी ले, ड्राई फ्रूट खा ले, अच्छी तरह से फलाहार कर ले। बार बार अपने मुंह को जूठा ना करें। जैसे कई बार होता है, हमें बार बार भूख लगती है और हम सोचते हैं अब इसे जो है अभी ड्राई फ्रूट खा लेते हैं, थोड़ी देर में जो है हम बाजार में मिलने वाले जो व्रत के चिप्स होते हैं वह खा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं फल खा लेते हैं, उसके बाद चाय पी लेते हैं। ऐसा ना करें। देखिए, यह दिन मन तन को शांत रखकर भगवान की भक्ति का है। तो इस दिन एक बार आप फलाहार ले लीजिए, पर्याप्त रहेगा। निरंतर अपने काम में व्यस्त रहे, महादेव की भक्ति में व्यस्त रहे, कोई भूख नहीं लगती है। ठीक है, यह बात हो गई। अब इस व्रत के पारण का समय क्या रहेगा व्रत खोलने का। तो व्रत खोलने का समय 26 तारीख को व्रत किया जाएगा। 27 तारीख को सुबह 6:48 से 8:54 के आसपास व्रत को खोला जाएगा। तो 27 तारीख व्रत खोलने का समय मैंने आपको बता दिया। 26 को व्रत करें, 27 को इस समय अपने व्रत को खोल लीजिएगा। इस तरह से यह व्रत को खोलने की प्रक्रिया है। अब जिससे दूसरे दिन जैसे रात्रि और दिन का व्रत नहीं होता है, तो वह भक्तजन शाम को भी अपने व्रत को खोल लेते हैं। परंतु शाम को आप सेंधा नमक, जो व्रत में नमक भोजन किया जाता है, अगर यहाँ पर यह भी बात है कि इस व्रत को 3 तरह से आप कर सकते हैं। कई भक्तजन निर्जल करते हैं, कई भक्तजन शाम को फलाहार कर रात्रि जागरण करते हैं, कई भक्तजन रात्रि जागरण नहीं कर पाते हैं तो भी जो है सो जाते हैं परंतु फलाहार ही लेते हैं। परंतु आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, आपसे भूखा नहीं रहा जाता है, तो जैसा मैंने शुरू में बताया, यथाशक्ति तथा भक्ति, जैसे आपके शरीर में जान है उस अनुसार भगवान की भक्ति करें। पूरा दिन व्रत करें, शाम का दिया बत्ती करें, भगवान को भोग लगाएं। उसके बाद आप सात्विक चीज़ों का जो है अन्न का त्याग करें तो उतना बहुत बेहतर होगा। जितना आप अन्न का त्याग कर सकते हैं, अनाज ना लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर परिस्थिति विपरीत है तो आपको दिक्कत होती है तो आप अनाज ले सकते हैं। जैसा मैंने बताया, महादेव पिता तुल्य है, वह सब जानते हैं। यथाशक्ति तथा भक्ति यहाँ पर कही गई है। तो चिंता टेंशन बिल्कुल ना करें, जैसी शक्ति है उस अनुसार भक्ति करें। कोशिश करें फलाहार ही आप शाम को लें। जैसे साबूदाने की खीर ले सकते हैं, साबूदाने का हलवा, सिंघाड़े का आटे का वस्तु खा सकते हैं। आप सभी को इन चीज़ों का ध्यान रखना है। शाम को नमक जो है इसमें न खाना ही ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। महादेव से संबंधित जितने भी व्रत है उसमें नमक का सेवन नहीं किया जाता है। अगर आप शाम को अन्न का सेवन कर रहे हैं, अन्न ग्रहण कर रहे हैं, तो आप सभी नमक न खाते हुए जो व्रत का नमक होता है, जिसे सेंधा नमक कहा जाता है, वही आप लेंगे तो ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठी से जाना जाएगा। इस तरह से यह आपको व्रत करना है। संभव हो तो पूरे रात्रि और दिन फलाहार ही करें। दूसरे दिन जो व्रत को खोलने का मैंने समय बताया उसमें ही आप अपने व्रत को खोलिएगा, ज़्यादा शुभ और इसे श्रेष्ठ देखा जाएगा। यह कार्य करने के साथ साथ आप जितना संभव हो, जैसे दूसरे दिन मैंने आपको व्रत खोलने का समय बताया, उस समय पंडित ब्राह्मण जी को भोजन कराएं। 27 तारीख को उठे, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान की जो चौकी है उसे विसर्जित करें। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर आप एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी को दान में दीजिएगा। विधि विधान से पूजन करने के बाद अपनी रसोई में शुद्ध सात्विक चीज़ों का भोजन बनाएं। उसके बाद महादेव को भोग लगाएं। पंडित ब्राह्मण जी को भोग लगाने के बाद आप अपने व्रत को दूसरे दिन खोलिएगा। ठीक है, यह कार्य करें। यदि आप व्रत नहीं भी कर सकते हैं तो आप सभी जो है इस दिन, अगर आपके घर पर व्रत किया ही नहीं जाता, आपसे भी नहीं होता है, तो भी आप भोजन में, यह चतुर्दशी जो फाल्गुन महीने की है, इस दिन तामसिक चीज़ें घर पर किसी भी अवस्था में न बनने दें। प्याज लहसुन और जो मीठ मांस अंडा आपके घर पर बनता है, तो शिवरात्रि के दिन तो आपको घर में भले ही व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आपको खाना नहीं है, नहीं घर में किसी सदस्य को खिलाना है। इस बात का ध्यान रखते हुए अपने व्रत उपवास को संपन्न करें, तभी आपका व्रत सफल होगा, तभी आपका व्रत श्रेष्ठ माना जाएगा। 4 पहर की पूजा का क्या समय है स्क्रीन पर मैंने दिया हुआ है। साथ ही इस दिन अगर आप जो है रात्रि को
जो उस प्रदोष काल का समय अगर दीपदान के लिए चुनते हैं, पूजन पाठन के लिए चुनते हैं, तो शाम की पूजा जो है आप सूर्य अस्त होने से 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त होने के 45 मिनट बाद करें। इस तरह से यह सूर्य अस्त और सूर्य उदय का जो समय है मैंने आपको बताया। विधि विधान से महादेव की भक्ति करें, पूजन पाठन करें, महादेव को प्रसन्न करने के कार्य करें। इस तरह व्रत को जो है पारण करें। भले ही पूजा पाठ कम करें परंतु सच्चे भाव सच्चे मन से करें। कभी भी खंडित चीज़ें महादेव को प्रिय नहीं है। तुलसी समर्पित नहीं की जाती। केतकी के फूल, हल्दी, महावर, मेहंदी और सिंदूर यह महादेव के शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती। इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। काले, नीले, सफ़ेद कपड़े न पहने, इस बात का ध्यान रखें। अच्छी तरह लाल, पीले, सफ़ेद रंग के कपड़ों का चुनाव करें। भगवान की भक्ति में अपना समय व्यतीत करें। दुर्भाग्य दूर होगा, सौभाग्य में वृद्धि होगी। रोग, कर्ज, संकट, पीड़ा अपने आप ही कट जाएगी। आशा है, उम्मीद है शिवरात्रि व्रत का यह वीडियो आपके लिए सफल रहा होगा। कोई प्रश्न हो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है।